नमस्कार साथियों। पिछले एक साल में थीमेटिक कैटेगरी के डिफेंस फंड ने लगभग 80% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यही सुनकर या किसी के बहकावे में आकर अपनी खुद की रिसर्च किए बिना डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर दिया। पर पिछले 3-4 महीने में डिफेंस फंड लगभग 18 से 20% तक गिर गए। और डिफेंस फंड में मेनली HDFC डिफेंस फंड और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स अब पूछ रहे हैं कि क्या करें, इन फंड से निकल जाएं या फिर अपने लॉस को एवरेज आउट करने के लिए और भी इन्वेस्ट कर दें। सबसे पहले देखते हैं थीमेटिक फंड होते क्या है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड ऐसे फंड होते हैं जो अपना पैसा किसी एक सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर का फंड है तो डिफेंस स्टॉक, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब उस सेक्टर के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, PSU सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं। अब सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक सेक्टर में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको उन सेक्टर की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और शुरुआत में अगर लॉस हो गया तो फिर अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से भी आप डर जाओगे। थीमेटिक कैटेगरी में 10 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 21.72%, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड ने 21.45%, जबकि इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 20.70% का एनुअल रिटर्न दिया है। इतना रिस्क लेने के बाद भी ये रिटर्न रहा है। जबकि मिड कैप फंड, जहां रिस्क इनसे थोड़ा कम होता है, उसने 10 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 23.06%, इडेल्विस मिड कैप फंड ने 22.41% व कोटक इमर्जिंग फंड ने 22.03% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं स्मॉल कैप फंड ने तो इसी टाइम पीरियड में 25 से 26% तक का भी एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब एक तो आप थीमेटिक कैटेगरी का अच्छा फंड चूज करने की मेहनत करो और इतना रिस्क भी लो। वहीं रिटर्न लार्ज एंड मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड सबसे ही कम। इसलिए नए इन्वेस्टर तो बिल्कुल थीमेटिक कैटेगरी चूज करने से पहले जरूर सोचें। अब मेन पॉइंट डिफेंस फंड पर आते हैं। HDFC डिफेंस फंड 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ, जबकि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड 9 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ। अब इनका रिटर्न देखें तो 1 ईयर पहले HDFC में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 1.83 लाख, 83% रिटर्न के साथ। जबकि 3 महीने पहले 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 90,000 ही रहते, 10% का लॉस। वहीं मोतीलाल ओसवाल में 9 जुलाई 2024 जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, 1 लाख अगर इन्वेस्ट किए होते तो -19.27% रिटर्न के साथ केवल बचते 80,000 रुपये, मतलब लगभग 20,000 का नुकसान। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, HDFC में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों स्टॉक्स में मिलाकर 37% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने भी इन दोनों ही स्टॉक्स में 38% पैसा इन्वेस्ट किया है। और सेम आदित्य बिरला डिफेंस फंड ने भी इन दोनों ही स्टॉक्स में मिलाकर 38% के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया है। अब अगर 2 स्टॉक्स में ही इतना पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपन खुद ही क्यों ना इन स्टॉक्स में को डायरेक्ट खरीद ले। कम से कम एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों मिलाकर 1 से 1.5% चार्जेस तो बच जाएंगे। अब अगर आपने अभी तक डिफेंस फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो एटलीस्ट बजट तक तो कुछ करना नहीं है। वहीं जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे, क्योंकि इन फंड में ऐसा कोई बड़ा इशू तो नहीं है। ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट PSU ही हैंडल कर रहे हैं और PSU सेक्टर भी अभी डाउन ही है, इसलिए डिफेंस सेक्टर भी अभी तो थोड़ा डाउन ही रहेगा। अब नेक्स्ट बजट ना आ जाए या फिर गवर्नमेंट कुछ बड़ा अनाउंसमेंट ना करे तब तक ये सेक्टर ऐसे ही चलेगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना ही है तो थीमेटिक फंड में ना इन्वेस्ट करके बेसिक्स फंड जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप और इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा
कमेंट में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।